Example 2.5 Galileo's law of odd numbers. So what it says, the distance traversed during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity 1:3:5:7. इसको प्रूव करना है. तो when a body moving in downward direction under condition of free fall, तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉल की कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि इनिशियल जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो होनी चाहिए. इफ़ बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, यानी कि सॉफ्टली रिलीज कर दिया गया है. एंड एयर रेजिस्टेंस वुड बी जीरो, मतलब जो एयर की लेयर है वो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रही ऊपर की तरफ, ठीक है, और जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो इफ दिस विल बी द कंडीशन, तब गैलीलियो ने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. फॉर एग्जांपल ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड. तो ये जो डिस्टेंस होगी, जैसे 1 सेकेंड में कितनी चलेगी x, और इस 1 सेकेंड में चलेगी 3x, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जानने वाली. टोटल तो कितना 4x हो जाएगा, बट इस 1 सेकेंड में x और नेक्स्ट 1 सेकेंड में 3x, नेक्स्ट दिस 1 सेकेंड में कितनी होगी 5x, नेक्स्ट दिस 1 सेकेंड में हो जाएगी 7x, इसमें हो जाएगी 9x, इसमें हो जाएगी 11x, ठीक है. तो ये इन्होंने बताया था कि एक इक्वल टाइम इंटरवल है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1:3:5:7:9 इसमें आएगा, ठीक है. यही अगर हम अभी मैंने टाइम कितने का लिया है, टाइम ड्यूरेशन जो लिया है 1 सेकेंड का, ठीक है. अगर इस टाइम ड्यूरेशन को हम 2 सेकेंड का कर दें तो क्या होगा. अगर इसको हम 2 सेकेंड का कर दें, देखिए पहले 2 सेकेंड में कितनी चली है 4x, ठीक है. अगले 2 सेकेंड में कितनी चली है, अच्छा ऐसे निकाला था 12x. अगले 2 सेकेंड में चली है 7 और 5 12, 2 to 4, ठीक है, 12x. अगले 2 सेकेंड में कितनी चली है 20x, नो हाँ 20x, ठीक है. अब हम रेशियोज निकालेंगे, तो 4x को अगर हम 1 मान लें, ठीक है, और 4x अपॉन 12x कितना हो जाएगा, 4x अपॉन 12x कितना हो जाएगा 1:3, ठीक है. सेम 4x अपॉन इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 1:3:5 तब भी आएगा, ठीक है. 2x का 2 सेकेंड का अगर हम गैप लेते चले कॉन्टिन्यूसली तो तब भी 1, 4 4 3 12, 4 5 20, तो 1:3:5 आएगा. ये गैलीलियो ने बताया था, इसको प्रूव कर लेते हैं. सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अंडर फ्री फॉल, तो फ्री फॉल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको बना भी लेते हैं यहाँ से. इस तरीके से मूव कर रही है तो u = 0 हो जाएगा, a = -g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो a = -g कितना आएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है. और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, नीचे की तरफ आ रहा है, और डिस्टेंस निकालनी है, तो s = ut -12 gt². ये मोशन अंडर ग्रेविटी में जो at होता है, a क्या हो जाता है माइनस का g हो जाता है, ओके. अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, g की वैल्यू रखें या ना रखें वो मैटर नहीं करता. u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो s = कितना आएगा -12 gt², ठीक है. तो ये जैसे जैसे हम टाइम को चेंज करते जाएंगे डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, और वो उसको हम एक टेबल बना के लिखेंगे कैसे चेंज होगा. तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स अंडर फ्री फॉल, तो फ्री फॉल की कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसको लिख लेते हैं. अच्छा, अकॉर्डिंग, तो इसको लिख लेते हैं. गैलीलियो ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स अंडर फ्री फॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट, इक्वल टाइम इंटरवल इज इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद यूनिटी. तो इस तरीके से इस रेशियो में आएगा.
एस हमारा क्या है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम प्रूफ कर लेते हैं कैसे आएगा। तो हम टाइम एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे टाइम, ये तो हमारी आ गई एस टी, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एस टी इक्वल्स टू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये टी टाइम में डिस्टेंस चली गई है, टी लिखें या ना लिखें, बट सिंस यहाँ पे काम आएगा। इधर हमने टाइम लिख लिया, टर्म्स ऑफ हम ए में लिखेंगे, ठीक है। तो टाइम पहला टाइम ले लेते हैं हम टी। तो ये यहाँ पे टी की जगह टी रख लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख लेंगे, ए। टी इक्वल्स टू 2t रख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ भी ये 0 से 1 यानी कि t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चलेगी, ये चलेगी, ठीक है। डिस्टेंस इन फिक्स टाइम, तो फिक्स टाइम मतलब हम t का गैप लेंगे तो t सेकेंड में कितनी चलेगी, ये 0 से t में। तो ये रेशियो कितना, इसको वन मेज़र कर लेंगे, ए को। 2t में कितना चलेगी, तो माइनस का हाफ g इंटू ए 2t का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 को बाहर लिख लेंगे तो ये आएगा यहाँ पे माइनस का 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ आई होगी। ये 2 2 जा 4 बाहर आ गया, बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो आ जाएगा माइनस का 4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस अंदर ही कर लेते हैं, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को लिखा है ए, तो ये हो जाएगा 4a, ओके। 3t, t की वैल्यू 3t रख लेते हैं। इसको चलो साथ में सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस इन फिक्स टाइम, अच्छा ये टी टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगी, ये तो टी में चली 0 से t। ये 2t जो दे रखा है ये 0 से 2t तक का दे रखा है, हमें सिर्फ t का निकालना है, यानी कि 2t माइनस टी। 2t माइनस टी कितना हो जाएगा, 4a माइनस ए इक्वल्स टू 3a। इसका रेशियो करेंगे a अपॉन 3a हो जाएगा 3, ठीक है। a अपॉन 3a, a को 1 माना, ऐसे भी लिख सकते हैं, a को 1 लेट कर रहे हैं तो 3a को 3 हो जाएगा। 3t रखेंगे तो माइनस का हाफ g इंटू 3t का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 9a। फिर वही बात आई, t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, 3t माइनस 2t, तो t टाइम आ जाएगा। बात समझ आ रही है। ये जो 9 दे रखा है वो 0 से 3t टाइम तक का दे रखा है, हमें सिर्फ t का निकालना है, तो 3t माइनस 2t, जैसे यहाँ ग्राफ में कर रहे थे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो 3t माइनस 2t करेंगे, यानी 9a माइनस 4a इक्वल्स टू 5a, इसको 5 लिख लेंगे। 4t, फर्दर इसको इंक्रीज कर लेते हैं, 4t हो जाएगा माइनस का हाफ g इंटू 4t का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16 बाहर आ जाएगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 16a। फिर वही करेंगे टी टाइम में, तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7a। इसको 7a कितना लिख लिया गया, 7। 5t इक्वल्स टू माइनस का हाफ इंटू जी इंटू 5t का होल स्क्वायर। 5 5 जा 25 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 25a। बात समझ आ रही होगी, 5 5 जा 25 बाहर आ जाएगा। फिर वही लिखेंगे 5t माइनस 4t, यानी कि 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 9a। ये 9 हो जाएगा। 6t करेंगे तो हाफ इंटू जी इंटू 6t का होल स्क्वायर आ जाएगा, 6 6 जा 36 माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यह आ जाएगा 36a। और फिर वही टी टाइम में कितना चलेगा, 36 माइनस 25 आ जाएगा 11a, इसको 11 लिख लेंगे। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं 7t, तो हाफ माइनस हाफ g इंटू 7t का होल स्क्वायर। 7 7 जा 49 माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यह आ जाएगा 49a। फिर अगेन टी टाइम में डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम, तो 70 माइनस 60 मीन्स 49a माइनस 36a कितना आ जाएगा, 13a, इसको लिख लेंगे 13। तो ये जो हमारा रेशियो आ रहा है फिक्स टाइम इंटरवल में, देखिए ये टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है 8, ये टी टाइम में कितनी हुई है, यानी कि 2t माइनस टी टाइम में 3a। फिर ऐसा हो क्यों रहा है ये भी जान सकते हैं। इट इज़ बिकॉज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अंडर फ्री फॉल, फ्री फॉल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है
तो उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जाती है, नीचे नहीं आते आते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो एक्सेलरेशन जो है टूवर्ड्स द मोशन लग रहा है, ठीक है। तो जितनी ऑब्जेक्ट नीचे जा रही थी एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लग रहा है, मीन्स जो फोर्स है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। इसीलिए u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग के टाइम में वो कम कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो लास्ट के टाइम में वो उसी 1 सेकंड में और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो इसीलिए वो इंक्रीज होता चला जाएगा, जैसा यहाँ पे हमने देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जानने की ये है कि अगर हम टाइम इंटरवल 2 का कर दें, अभी 1 t का है 2t का कर दें, तो देखिए 0 to 2t में कितना चली है 4a, फिर ये तो समझ आ गया होगा, तो ये 2t में चली है 4a, अगले 2t में चलेगी 16 माइनस 4 यानी कि 12a, अगले 2t में चलेगी यानी कि 60 माइनस 40, तभी तो 2t आएगा। 60 में चली है 36 और 40 में चली है 16, तो आ जाएगा 20। नेक्स्ट 2t में कितनी चलेगी 20। इनका जब हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो यानी कि 4a से सबको डिवाइड करते चले जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 4a से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 4a से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 1:3:5, ठीक है। 3t का गैप लेके भी देख सकते हैं, तब भी 1:3:5 आएगा। कहने का मतलब यह है अकॉर्डिंग टू गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसकी जो एक इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर करेगी वो हमेशा 1:3:5:9 इसी रेशियो में आएगा, यानी कि रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स।